नमस्कार। आज हम भोपाल के गुलाब उद्यान पे मौजूद हैं, जहाँ पे प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव जी के द्वारा के गुलाब की अलग अलग किस्मों की खेती करने के उपलक्ष्य में किसानों को चेक प्रदान किया गया। आज हमारे साथ एक इंदौर के किसान मौजूद हैं, श्रीमती साधना रवीश पाठक। 12,20,000 रुपये का चेक मिला है। ये इंदौर से आए हुए हैं। आपको यहाँ पे आने की जानकारी कैसे मिली? आपको यहाँ प्रोत्साहन के लिए हॉर्टिकल्चर विभाग हॉर्टिकल्चर विभाग से बुलवाया गया। अच्छा, हॉर्टिकल्चर विभाग। जी जी जी। आप कौन से फूलों की खेती करते हैं? जरबेरा की, ये वाले, ये चरबेरा। ये फूल जरबेरा। कितने एकड़ में खेती करते हैं? 1 एकड़ में। 1 एकड़ में जी। कितनी लागत आ जाती है और कितना मुनाफा हो जाता है? ये लागत तो 1 साल आती है, करीब 18 से 20 लाख का खर्चा आता है, लेकिन ये 6-7 साल तक उत्पादन देता रहता है। एक बार की एक बार फसल लगाने में खर्चा 6-7 करने साल के के बाद लिए? में इसमें 6-7 लाख का हो जाता है। इसमें 50 लाख का स्ट्रक्चर भी चाहिए होता है, जो पॉली हाउस। लेकिन ये 6-7 साल तक ये 17-18 लाख रुपए पर ईयर इससे इनकम आती रहती है। तो इन फूलों का दाम क्या होता है मार्केट में? फूलों का दाम 4 रुपए से लेके 8 रुपए 9 रुपए तक दाम रहता है एक फूल का। लगभग आपका सालाना कितनी कमाई हो जाती है सालाना हो और जाती कितनी है, लागत आती है? ये 17 से 18 लाख रुपए तक आती है। और इसमें लागत 50% मान लीजिए आप, 7-8 लाख रुपए सालाना लागत। मान लीजिए ऐसी कोई प्राकृतिक आपदा या जैसे कीड़े पड़ गए फूलों में या कुछ, तो उसके लिए क्या मुआवजा या क्या कोई योजना है सरकार उसके की? लिए तो योजना नहीं है अभी फ़िलहाल, योजना नहीं है फ़िलहाल उसके लिए, लेकिन वो हमें ही केयर करना पड़ता है उसके लिए। अगर आप सरकार से कुछ मांग करना चाहें कि आपकी फसलों के नुकसान होती है या जो भी समस्याएं आती हैं, मेरा उनके यही क्या कहना है कि फसल बीमा का स्कीम इसमें भी, पॉली हाउस में भी लागू की जाए। जैसे पारंपरिक खेती में फसल बीमा दिया जाता है, लेकिन चूंकि वो कम खर्चे की खेती रहती है तो उसमें कम मुआवजा दे देते हैं। अब यहाँ तो लाखों रुपए इन्वेस्ट करना पड़ता है, उसमें खर्चा हो जाता है, और अगर बाढ़ या कहीं घुस जाता है तो इसी साल हमारा भी तबाह हो गया था, तो अभी नए पौधे 2 लाख रुपए के फिर से ला के लगाना पड़े। तो ऐसे में कोई वो गवर्नमेंट ने ऐसा कदम उठाना चाहिए कि उन पौधों का मुआवजा दिया जाए। आपको खेती के लिए कोई ट्रेनिंग, तकनीकी ट्रेनिंग सरकार के द्वारा प्रोवाइड की जाती है या फिर आपको? नहीं, ट्रेनिंग तो होती रहती है समय समय पे, लेकिन वो इच्छा से अपने को ज्वाइन करना पड़ता है। आज आप यहाँ पे आए हैं, आपको जी। 12,20,000 रुपये का चेक मिला है। आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। और भी जो किसान हैं अपने मध्य प्रदेश में जी जो जी। खेती कर रहे हैं, हाँ हाँ हाँ। उनके लिए आप क्या मोटिवेशन देना चाहेंगे और उनके कैसे लिए खेती यही करने कि की सलाह देंगे? उन्होंने भी यही करना चाहिए। क्या सलाह रहेगी, कैसे खेती करनी चाहिए उनको? ये पॉली हाउस में या उसमें नेट हाउस में खेती करना चाहिए। कम एरिया में कम पानी में इसकी खेती हो जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, श्रीमती साधना रवीश पाठक जी यहाँ पे मौजूद हैं, इंदौर से आए हुए हैं। उद्यानिकी खाद्य प्रसंस्करण विभाग जिला इंदौर से इनको 12,20,000 रुपये का चेक मिला है मध्य प्रदेश सरकार की ओर से। और यहाँ पे और भी कई अलग अलग वैरायटी के फूल हैं, जैसे गुलाब की कई तरह की खेती हैं, गेंदा की अलग अलग किस्म के फूल मौजूद हैं और कई सारे किसान यहाँ पे आए हुए हैं। भाई साहब, आप कहाँ से आए हैं? क्या मैं नाम सीहोर है? जिले से आया हूँ, मोहन सिंह पाटीदार। आप किस चीज़ की खेती करते हैं? मैं सफ़ेद मूसली की खेती करता हूँ। सफ़ेद मुखिया कौन सा फूल होता है? सफ़ेद मूसली होती है। मूसली हाँ, का? और मैंने यहाँ पर प्रदर्शनी में आकर, वास्तविक में ये राज्य स्तरीय जो पुष्प प्रदर्शनी लगी है जी। गुलाब के फूल की, इसमें बहुत बड़ा आनंदित हो। इससे एक प्रेरणा मिली मुझे कि यहाँ हमने तो 2 गेंदे के वगैरह छोटे छोटे फूल देखे थे, लेकिन यहाँ तो विभिन्न प्रकार के फूल मिले हैं। तो यहाँ से कुछ किसानों की जो जानकारी आई कि उन्हें अधिक लाभ का धंधा मिल रही है, 30% गवर्नमेंट भी सब्सिडी दे रही है, तो क्यों ना हम इस फूल की खेती करें और किसानों को लाभ के धंधे की ओर बढ़ाएं। तो मुझे बहुत अच्छा लगा इस प्रदर्शनी में विभिन्न प्रकार की वैरायटी आप देख रहे हैं। तो मैं सीहोर के किसान को भी अपील करूँगा और मैं भी फूलों की खेती लगाने की ओर प्रेरणा दूंगा। अभी आप फूलों खेती कर रहे हैं और दूसरों को भी ये प्रेरणा हाँ। दे रहे हैं कि फूलों खेती करनी चाहिए। बहुत जरूरी लगभग है। इसमें सालाना में आप लोग की लागत क्या आती है और मुनाफा कितना हो जाता है? लागत तो सर इसमें से 20% की लागत होती है और 60% का मुनाफा होता है, और 20% का जो हम माल को ट्रांसफर करते हैं उसमें खर्च, हाँ ट्रांसपोर्टेशन करते हैं उसमें खर्च हो जाता है। आप आपका बिक्री रेट जो है या जो ट्रांसपोर्टेशन है, आसानी से अपना फूल बेच पाते हैं, अपनी फसल बेच पाते हैं या कोई समस्याएं आती हैं? नहीं, इसके लिए क्या है कि ये हाई क्वालिटी के फूल हैं,
इनकी सुरक्षा करना भी बहुत ज़रूरी है। गुलाब के फूल हैं, थोड़े कुमला मिलवाए जाते हैं, तो उस हिसाब से इसकी सुरक्षा के साथ साथ बहुत ध्यान रखना पड़ता है। तो प्लांटेशन में यदि खुद का ही वाहन है और हम धूम पहुँचाते हैं तो वास्तव में सरल तक काम है, कोई कठिनाई वाला काम नहीं है ये। आपको इसमें क्या तकनीकी प्रशिक्षण सरकार के द्वारा दिया जाता है कुछ? सरकार के द्वारा जैसे डोन सम फ्लू बनाकर इसका सेवन कर सकते हैं। इसके बाद में हम जैविक के रूप में अधिक से अधिक खाद का प्रयोग करें और इसमें जैविक पद्धति के अंतर ही इसमें हम स्प्रे करें, बाकी जो रासायनिक चीज़ों का बहुत कम उपयोग करें। जैसे फसल होती है आप लोग लगाते होंगे तो कई बार ऐसे भी होता है कि कीड़े लग जाते हैं, बारिश हो जाती है या ओलावृष्टि हो जाती है जिससे आपकी फसल देखो, इसके लिए सरकार कोई मुआवजा आप लोग को हाँ ग्रहण करती ना सरकार। अभी हाल जो मुआवजा में जो राशि आती है हमें उसका बीमा की राशि भी मिलती है। तो वैसे प्राकृतिक जो आपदा आती है उन प्राकृतिक आपदाओं के कारण हमें बहुत सारा नुकसान होता है। तो गवर्नमेंट की जो शासन प्रशासन की टीम होती है वो निरीक्षण करके उसके अनुरूप 10% 20% यदि नुकसान हो रहा है तो गवर्नमेंट उसका भुगतान करती है। आज सभी लोग को यहाँ पे चेक मिले हैं, आपको कोई सहायता राशि या अनुदान मिला है? नहीं, मैं तो यहाँ पर प्रेरणा लेने आया था और शिक्षा के ग्रामीण ब्लॉक स्तर से बुलाया गया था हमें सीहोर जिले से कि आप इस प्रदर्शनी के भागीदारी बने और यहाँ से प्रेरणा ले कि जो किसानों ने इस खेती को करना सीखा है, निम्न स्तर पर सीखा था लेकिन अब तो बड़े स्तर पर हो रही है। 25% थी, अब 30% 40% भी हो गई है। तो इसको बढ़ावा देने के लिए किसान कम लागत में अधिक मुनाफा कमा सकता है। जैसे मान लीजिए कोई किसान फूलों की खेती करना चाहता है तो फायदे तो हैं, इसमें कुछ समस्याएं भी आती होंगी। समस्याएं तो हाँ। इसमें सबसे बड़ी समस्या मतलब आपको क्या लगता है कि कौन सी समस्या जटिल है, जो समस्याएं आती है आपको खेती करने में? इसकी समस्या ये रहती है कि सबसे बड़ी समस्या ये आती है कि जो किसान इसकी खेती करते हैं तो स्प्रे ड्रिलिंग से करना जरूरी भी है और साथ साथ में हाँ स्प्रिंग से हाँ उसके साथ साथ में आजकल क्या है मजदूरों की थोड़ी कमी होती है और विशेष चीज़ इन पर कीट का बगैर ध्यान बहुत जरूरी देखना है। ज़्यादा आंधी तूफान चले तो उसमें भी फसल का नुकसान हो सकता है, लेकिन यहाँ बड़े स्तर पर यदि कम करें हम कार्य करें तो वो सारी सुविधा हम अवेलेबल करवा सकते हैं सरकार के द्वारा। हमारे यदि छोटा किसान करना चाहता है तो उससे इतनी बड़ी व्यवस्था नहीं हो सकती है। आप यहाँ पे आए हैं, आप सरकार से क्या मांग करते हैं कि क्या और सुविधा हो तो आपकी खेती और बेहतर हो सकती है? सुरक्षा की यदि बात करें हम तो सुरक्षा के लिए हाँ सुविधा के लिए हम बात करते तो गवर्नमेंट को एक चीज़ होनी चाहिए कि जब इस बड़ा प्रोजेक्ट या जब हम लगाते हैं तो सभी आसपास के जो किसान हैं वो एक बीघे की 1 एकड़ की खेती हम करते हैं तो सभी का जो माल है उसके लिए जैसे ट्रांसफर की सुविधा हो जाए, विदेश में पहुंचाना है, अन्य राज्यों में पहुंचाना है तो उसकी सुविधा यदि गवर्नमेंट के माध्यम से हो जाए कि यहाँ पर और विशेष उनको प्रोत्साहन मिले तो ये सुविधा यदि गवर्नमेंट थोड़ा साथ हमारा एक कदम वो चले तो 2 कदम हम चलने के लिए तैयार हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं और किसान भाई हमारे साथ मौजूद थे, इन्होंने सुझाव दिया कि हम जो खेती करते हैं उसका ट्रांसपोर्टेशन अगर हम विदेशों में अच्छे से एक्सपोर्ट कर पाएँ और उसके लिए हमें सरकार कोई सुविधा प्रदान करे। सरकार को इसमें गौर करना चाहिए। हम अपने चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं कि सरकार को किसानों की बात सुननी चाहिए और ट्रांसपोर्टेशन के लिए थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना पड़े ताकि इनकी आमदनी में बढ़ोतरी हो सके और आसानी से सुविधाजनक तरीके से एक्सपोर्ट हो सके।